दौरान मानदेय भी दिया जाता है और मानदेय देने के बाद फिर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक के साथ उसे जोड़ा जा सके, सस्ते में लोन और उसमें सरकार की सब्सिडी उस परिवार को प्राप्त हो सके, उस नौजवान को प्राप्त हो सके। यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। सरकार की सोच, सरकारें पहले भी आती थी, लेकिन पहले सरकारें अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेती थी। आपने 2012 से 17 के बीच में देखा होगा, एक पूरा खानदान लूट खसोट पे लगा हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते उनके साथ पास थे। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं नाना है, कहीं भतीजा है, कहीं कोई और है। ये सब रिश्ते महाभारत के रिश्तों को ताजा कर रहे थे। कोई किसी को धक्का देके बाहर कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की संपत्ति को कब्जा कर रहा है, कोई कहीं दंगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये सब चलता था। महाभारत का दृश्य अगर देखना था तो भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच में जो सरकार प्रदेश में थी, उसका वो जीवंत कलयुगी अवतार थी। और उस समय आपने देखा होगा कैसे प्रताड़ित किया जाता था। कोई जिला ऐसा था जहां बड़ा दंगा ना हुआ हो, हर जिले में बड़े बड़े दंगे थे। और उल्टे हिंदू प्रताड़ित भी होता था। अगर वह शिकायत करने चला गया तो उस पर उल्टे मुकदमे होकर के उसको बंद कर दिया जाता था। आज क्या प्रदेश में कोई दंगा कर पाएगा? आज तो कोई प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, जब दंगा होता है तो दंगे कब होते थे? जब आपका पर्व और त्योहार आता था। होली आई, होली के पहले दंगा। रक्षाबंधन आता था, उससे पहले दंगा। विजयादशमी आती थी, उससे पहले दंगा। दीपावली आती थी, उससे पहले दंगा। जन्माष्टमी से पहले दंगा, शिवरात्रि के पहले दंगा, रामनवमी के पहले दंगा। कोई पर्व और त्योहार मना ही नहीं पाता था, क्योंकि तब तक कर्फ्यू लग जाता था और कर्फ्यू के साए में हर व्यक्ति सहमा रहता था, पर्व और त्योहार नहीं मना पाता था। और दूसरी तरफ ये लोग जाते थे बड़ी बेशर्मी के साथ, गोल टोपी पहन करके प्रदेश की जनता को अपमानित करने का कार्य भी करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसकी आस्था को मनाने की पूरी स्वतंत्रता है। पर्व और त्योहार में खलल डालने का किसी को अधिकार नहीं, किसी को नहीं। और सरकार ने सख्ती के साथ इसको लागू किया है। और आज इसीलिए हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, आपके समाज के अंदर तो स्वतः भाव है और गौरव की अनुभूति कि सेतु बंध का निर्माण हम लोगों ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को समुद्र में नौका नहीं चल सकती थी। अगर गंगा को निषाद राज ने भगवान राम को पार कराने में योगदान दिया था, तो विश्वकर्मा समाज ने समुद्र में सेतु बंध का निर्माण करने का कार्य भी किया था। और सेतु